जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस एरिया के एक्सरसाइज 13.6, जिसमें पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं संजय पांडे आपका पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.6 का 3rd क्वेश्चन आप लोग एनसीईआरटी लेकर के बैठे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, एक्सरसाइज 13.6 का। और क्वेश्चन नंबर 3 है, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। फर्स्ट, अ टिन कैन विद अ रेक्टेंगुलर बेस of length 5 cm and width 4 cm, having a height of 15 cm, and second है a plastic cylinder with circular base of diameter 7 cm and height 10 cm. Which container has greater capacity and how much? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सॉफ्ट ड्रिंक के 2 कंटेनर हैं, एक क्यूबाइड शेप का है और एक सिलेंडर शेप का है। तो कहा है कि दोनों के जो कैपेसिटी है वो कितनी डिफर करती है। यानी दोनों का कैपेसिटी मीन्स स्टूडेंट्स वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम कितना डिफर करता है, यानी दोनों के वॉल्यूम में डिफरेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। देखें, एक फिगर आपका ये हो जाएगा, रेक्टेंगुलर फिगर है, यानी ये आपका हो जाएगा क्यूबाइड, और एक आपका ये है सिलेंड्रिकल, इस तरह से। इसमें स्टूडेंट्स गिवन है टिन का जो कैन है रेक्टेंगुलर शेप का यानी क्यूबाइड शेप का, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, L = 5 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ हो जाएगी इसकी ये 4 सेंटीमीटर, और हाइट इसकी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं तो दूसरा प्लास्टिक सिलेंडर है, उसका डायमीटर दिया है 7 सेंटीमीटर, D 7 सेंटीमीटर है, और 7 तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी, यानी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जो हाइट उसने दे रखी है, इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स क्या करें, सबसे पहले फर्स्ट में किसके लिए हम सॉल्व करेंगे, फॉर टिन कैन। टिन कैन, जो टिन वाला कैन है ये वाला, इसका वॉल्यूम सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V = L × B × H। तो L आपका दिया है 5, B दिया है 4 और H दिया है 15। तो इसका मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15 4 जा 60 और 65 जा 300, यानी ये आ जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, आ जाएंगे सिलेंडर में। तो सिलेंडर का लिखेंगे फॉर प्लास्टिक सिलेंडर, प्लास्टिक सिलेंडर। इसका भी वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम का आप लोगों को फार्मूला पता है,
v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। पाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 22/7 और r की वैल्यू है 7/2। यहाँ r स्क्वायर है तो 2 बार कर देंगे, 7/2 इंटू 7/2 और h है आपका 10 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 22 को कैंसिल करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका बचा क्या, 11 इंटू 7 इंटू 10। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा 770 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। इतना आया और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका 2 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। तो 2 अगर बचा हुआ है तो यहाँ से एक काम करते हैं कि जो 770 है इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड जब कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 1 बचेगा 17, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10, यानी 385 सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया। अब स्टूडेंट्स इनका डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इनका डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है 385 और टिन कैन का कितना था 300, दोनों को माइनस कर देंगे तो 85 सेंटीमीटर क्यूब। इतना जो सिलेंड्रिकल प्लास्टिक कैन है उसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा है टिन वाले कैन से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस इतना सा ही क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड। फर्स्ट है रेडियस ऑफ इट्स बेस, सेकेंड है इट्स वॉल्यूम, गिवन है यूज पाई इक्वल टू 3.14। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, इसमें दिया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है, इसमें आप LCA शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं। यह है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर आपका जो ये हाइट दे रखा है, हाइट इसमें है गिवन 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स लेटरल सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का वो होता है 2 पाई आर एच इक्वल टू 94.2 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वैल्यू रख सकते हैं, हम वैल्यू रखेंगे 2 और पाई की वैल्यू बोला है 3.14 रखने को, आर फाइंड करनी है, एच की वैल्यू दी है 5 इक्वल टू हो जाएगा 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसका कर देंगे मल्टीप्लाई। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 31.4 इंटू आर हो जाएगा इक्वल टू 94.2। तो r इक्वल टू हो जाएगा 94.2 अपॉन 31.4। अब स्टूडेंट्स अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, कट करेंगे तो ये 3 टाइम में कट हो जाएगा। कितनी बार में, 3 टाइम में कट हो जाएगा। तो इस वजह से इसका रेडियस जो है वो कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। सेकेंड में स्टूडेंट इसमें पूछा गया था इसका वॉल्यूम बताइए। तो वॉल्यूम के लिए आप देखें सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, V इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 और r की वैल्यू है 3, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। और h कितना दिया हुआ है,
h दिया है 5, तो 5 कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा इसमें 141.3 आएगा। कितना आएगा? 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम सिलेंडर का। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। सिलेंडर में जो हम बता रहे हैं एकदम आप लोगों को इस तरह से बता रहे हैं कि बिल्कुल दिमाग में सीधा फिट हो जाएगा। बस आप लोग पॉजिटिव होकर के थोड़ा बैठे। और तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर आपका था 4। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं हम लोग। इफ कॉस्ट्स ₹2200 to paint the inner curved surface area of a cylindrical vessel 10 meter deep, if the cost of painting is at the rate of ₹20 per meter square, find फर्स्ट है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, सेकेंड में है रेडियस फाइंड करना है, और थर्ड में कैपेसिटी ऑफ द वेसल। स्टूडेंट्स आपको पता है कि कैपेसिटी ऑफ द वेसल का मतलब वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है वेसल का। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। तो कॉस्ट कितना है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है। कॉस्ट कितना गिवन है? कॉस्ट है 2200 रुपीज़। ओके, 2200 रुपीज़ है इसकी कॉस्ट। और जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसकी डेप्थ दी हुई है। डेप्थ यहाँ पर उसकी गिवन है 10, तो डेप्थ को हम h से डिनोट कर लेंगे 10 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। अब स्टूडेंट्स इसमें कहा है कि जो रेट है वो कितना है? रेट गिवन है आपका ₹20 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। फर्स्ट में आते हैं इनर कर्व्ड सरफेस एरिया को देखते हैं। फर्स्ट इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू, स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर आपका ये कॉस्ट दिया हुआ है, रेट दिया है और इनर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो आपको तुरंत क्या कर देना है कि जो कॉस्ट है टोटल उसको रेट से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये 1 1 0 हो जाएगा। तो आपका ये इनर कर्व्ड सरफेस एरिया 110 मीटर स्क्वायर आ गया। कितना आ गया? 110 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप लोग याद रखें, अगर इस तरह का आपका टोटल कॉस्ट दिया है और रेट दिया है तो टोटल कॉस्ट को आप रेट से डिवाइड कर दीजिए तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकेंड में पूछा है उसने कि बेस का रेडियस निकालिए। तो बेस का रेडियस निकालने के लिए स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला है, इसी से हम लोग क्या करेंगे, रेडियस ऑफ द बेस निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, CS से इनर कर्व्ड सरफेस एरिया को ही अगर लेकर के चलें तो क्या हो जाएगा, इसको हम CS से बोलेंगे, ये हो जाएगा 110। CSA का फार्मूला होता है 2πRH इक्वल टू 110 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 और पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 लेंगे और इंटू R, और H आपका गिवन है 10 इक्वल टू हो जाएगा 110। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें
तो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 22 का 2 में कर देंगे तो 44 हो जाएगा, 44 का मल्टीप्लाई 10 में कर देंगे तो हो जाएगा 440/10 R इक्वल टू 110। तो स्टूडेंट्स इसको आगे करेंगे तो ये हो जाएगा R इक्वल टू 110 और ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ जब आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/440। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपका 11 से कैंसिल आउट करेंगे, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44। तो R की वैल्यू आ जाएगी 7/4 मीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी कि कैलकुलेशन एकदम सीधा है और हम इस तरह से उसको करके आपको दे रहे हैं कि जिस तरह से आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। एकदम इजी वे में हर स्टेप को अच्छे से मैं बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में कैपेसिटी पूछी गई है। कैपेसिटी का मतलब है कि वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। स्टूडेंट्स याद रखें कि कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम अगर हम फाइंड करेंगे, थर्ड वाला जो पार्ट है, तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है πr²h। यहाँ पर क्या है, पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे और r की वैल्यू अभी आई है 7/4। इसको 2 बार कर देंगे 7/4 और h आपका पहले से ही गिवन है कितना 10। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 2 2 जा 4 और ये 11 यहाँ आ जाएगा। 22 को 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए इस 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपका बचेगा क्या, 11 × 7 × 5। तो 11 7 जा 77 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, इक्वल टू अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 7 जा 35 और 3 38। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो जो कैपेसिटी है इसकी वो आ जाएगी 385/4। स्टूडेंट्स यहाँ पर छूट गया है, 4 आप कर लीजिएगा बाई में। तो यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो ये क्या आ जाएगा, 4 9 जा 36 और ये टोटल आ जाएगा 96.25 मीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हुआ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को मैं ये चाहता हूँ कि आसान से आसान तरीके से आप लोगों को बताएं, आप लोग भी ध्यान से समझें और करने की कोशिश करें। क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से, आसान मेथड में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको मैं रीडिंग कर रहा हूँ, आप लोग भी एनसीईआरटी में देखें क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। मतलब ये है स्टूडेंट्स, इसमें कहा है कि एक क्लोज सिलेंडर है, उसका जो वॉल्यूम है वो गिवन है। अब ये कहा गया है कि ये जो सिलेंड्रिकल वेसल है ये कितनी शीट का बना है, यानी उसमें कितना शीट लगा है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। इसमें दिया है आपका वॉल्यूम यानी कैपेसिटी। वॉल्यूम गिवन है कितना है, 15.4 लीटर। कितना है, 15.4 लीटर। स्टूडेंट्स आप लोगों को हम बता चुके हैं कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर।
1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हम 15.4 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, और जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये डेसिमल रिमूव कर देंगे, एक जीरो और बढ़ा देंगे। तो ऐसी कंडीशन में अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट डिवाइड हम कर सकते हैं। ऐसे देखिए 154 पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं, और इसमें जितने जीरो हैं उतने जीरो के बाद, उतने डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, डायरेक्ट आपका डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, तो यहाँ आप काउंट करिए इधर से 4 डिजिट और डेसिमल लगा दीजिए, डायरेक्ट आपका डिवाइड हो जाएगा। तो 1 2 3 यहाँ 3 डिजिट हैं, आपको चाहिए 4 डिजिट, तो एक जीरो आप बढ़ा लीजिए, इसके बाद यहाँ डेसिमल लगा दीजिए, यहाँ चाहें तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा मीटर क्यूब। अब स्टूडेंट्स इसमें जो ये कहा गया है, तो आगे हम क्या करेंगे कि हमें चाहिए इसमें कि हाइट तो गिवन है लेकिन रेडियस गिवन नहीं है, तो हम लोग इससे रेडियस निकाल लेते हैं वेसल की। तो रेडियस के लिए अगर हम यहाँ देखें तो फार्मूला आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7 और आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और एच इसमें आपका दे रखा है 1 मीटर, 1 मीटर दे रखा, तो ये हो जाएगा 0.0154। ठीक है, अब यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, तो 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0.0154। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.0154 इंटू 7/22। क्लियर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप करना चाहें तो क्या हो सकता है, यहाँ पर ये हो सकता है कि आप 22 से इसको 154 को कट कर सकते हैं, तो कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 22 7 जा 154। ठीक है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, और कितना डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, 4 डिजिट के बाद में। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 0.000 और 7। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.0007 इंटू 7 बाई कुछ नहीं। ठीक है, तो बाई अपॉन अगर 1 कर दें और स्टूडेंट्स डेसिमल को रिमूव कर देते हैं तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 4 जीरो यहाँ ऐड कर दीजिए, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा देखें यहाँ पर आपका आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 7 7 जा 49 अपॉन 10,000 हो जाएगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये किसका स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है और 10,000 100 का स्क्वायर होता है, तो ये 7/100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/100, ये हो जाएगा आपका मीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आर की वैल्यू आ गई है, इस वजह से हमें एरिया निकालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, और कितनी शीट लगा है इस सिलेंड्रिकल वेसल को बनाने में, हम लोग उसका एरिया फाइंड करते हैं। तो सिलेंडर स्टूडेंट्स क्लोज्ड है, इस वजह से आपको फार्मूला जो लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा टीएस से, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू ये हो जाएगा, पहले तो कर्व सरफेस एरिया यानी ये हो जाएगा 2 पाई आर और ब्रैकेट में हो जाएगा एच प्लस आर, ये फार्मूला होता है टोटल सरफेस का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हो जाएगी 7/100, और यहाँ एच जो आपका है, एच की वैल्यू कितनी गिवन है, एच की वैल्यू है यहाँ पर 1 मीटर, 1 मीटर है, यानी 1 + 7/100।
अब स्टूडेंट्स इसको करेंगे 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 22 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4/100 और ब्रैकेट में ये जो है ये हो जाएगा 107/100। ठीक है, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 44 × 107 तो आपका आ जाएगा 4708 और 100 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट डायरेक्ट हमने आपको डिवाइड करने का तरीका बताया है कि ऊपर वाला नंबर आप नोट कर लें जैसा है उसी तरह के 4708 और उसके बाद में देखें नीचे कितना जीरो था, 4 था, तो 4 डिजिट को काउंट करके डेसिमल लगा दें, डायरेक्ट आपका डिवाइड हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये 4 डिजिट के बाद ऐसे डेसिमल लगा दें तो इतना आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपका जो चाहिए था कि कितना एरिया होगा तो इतना ही एरिया होगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें बस थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करके चलेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आता है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। स्टूडेंट्स कैलकुलेशन तो ज़िंदगी का ही नाम है ना। जीवन में हर पल पर हर कदम पर कोई ना कोई कैलकुलेशन करना ही पड़ता है, करते रहना होता है। तो इस वजह से ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैथमेटिक्स में ही कैलकुलेशन होता है। स्टूडेंट्स अगर मैं बताऊं तो सबसे ज़्यादा जीवन का कैलकुलेशन हार्ड होता है जिसको हम सब लोग करते हैं, है ना। मैथमेटिक्स के लिए तो बहुत लोग सोचते हैं कि मैथमेटिक्स हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? कैलकुलेशन बहुत होता है उसमें, इसलिए छोड़ देंगे। लेकिन स्टूडेंट्स आपको क्या पता है कि सबसे बड़ा कैलकुलेशन जीवन का होता है, जिसके बारे में इंसान हर पल कैलकुलेशन करता रहता है। तो जीवन को तो हम लोग नहीं छोड़ सकते, है ना। तो जब जीवन के कैलकुलेशन को नहीं छोड़ सकते हैं तो ये छोटे से कैलकुलेशन के लिए हम सब्जेक्ट्स को छोड़ दें, ये हमारी कहाँ की समझदारी है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 6 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि अ लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 cm, find the volume of the wood and that of the graphite. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं, क्योंकि इसका फिगर बनाना बहुत ही ज़रूरी है। मान लो ये आपकी एक पेंसिल है, इस तरह से ध्यान से देखें, और यहाँ पर इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे एक ग्रेफाइट की लीड लगी होती है ना, इस तरह से। इस तरह से होता है। तो स्टूडेंट्स इसमें कहा है कि ग्रेफाइट के लिए अगर आप चलें तो यहाँ लिखेंगे फॉर द सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट ग्रेफाइट, इसके लिए अगर हम चलेंगे तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। पहली चीज़ तो जितना हाइट इसका दे रखा है h = 14 सेंटीमीटर, ये हाइट है। और इसका रेडियस जो गिवन है वो डायमीटर दिया है 1 mm।
डायमीटर दिया हुआ है 1 mm, तो इसका रेडियस हो जाएगा 1/2 mm। हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/2 mm। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसको अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं कि सेंटीमीटर को ही मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 140, तो 140 मिलीमीटर हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर इक्वल टू 140 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे इसका वॉल्यूम। क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसका फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ही फाइंड करने को बोला गया है। तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको आगे अगर करेंगे तो 22/7 हो जाएगा, और R हो जाएगा इसका 1/2 इंटू 1/2, और H इसका हो जाएगा 140। तो देखिए सॉल्व करते हैं, 7 से ये 140 कट जाएगा, हो जाएगा 20, और इसके बाद में 2 से अगर हम कट करते हैं 20 को तो 10 आ जाएगा, फिर इस 2 से कट करते हैं तो ये 5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपका ये हो जाएगा 22 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे 110 mm क्यूब हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम है इसलिए क्यूब में आएगा। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा। अब वुड के लिए चलेंगे, तो वुड की क्या कंडीशन है इसको देख लेते हैं। इसको स्टूडेंट्स साफ कर दें। तो इसी तरह से हम लोग चलेंगे किसके लिए? इसके लिए चलेंगे वुड के लिए। ठीक है ना, सिलेंडर ऑफ वुड, इसको साफ कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए वुड। तो वुड के लिए अगर बात करेंगे तो हाइट तो वही रहेगी, यानी लेंथ तो वही रहेगी, है ना, 1 यानी 14 सेंटीमीटर, और इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 140 मिलीमीटर हो जाएगा। और अगर इसके डायमीटर की बात करें तो डायमीटर इसमें दिया हुआ है D इक्वल टू 7 मिलीमीटर, यही है ना। तो रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी, अगर हम देखें, ऐसा है कि रेडियस को यहाँ कैपिटल R से ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7/2 मिलीमीटर। अब देखिए आगे कैलकुलेट करते हैं इसके वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम को जब कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम स्टूडेंट्स अगर देखें तो बीच में तो इसके अगर पूरा हम निकाल देंगे तो पूरा की कंडीशन क्या हो जाएगी? बीच में तो इसमें ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम तो हटाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हम ये कर देंगे कि वॉल्यूम हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। स्टूडेंट्स यहाँ पर हॉलो सिलेंडर का फार्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का, इस वजह से क्योंकि अंदर आपको जो ग्रेफाइट की लीड पड़ी हुई है उसके वॉल्यूम को तो माइनस करना ही होगा, अदरवाइज बाद में करना होगा। तो यहाँ हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, और R जो कैपिटल है वो दी है 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस स्मॉल r कितनी है, स्मॉल r जो है यहाँ पर दी गई है 1/2, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू h आपका 140 हो जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 22/7, और यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4, तो 49/4 ये 1/4 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 140। क्लियर। तो आगे अगर हम इसको देखें तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 22/7, और ब्रैकेट के अंदर ये 4 आ जाएगा एलसीएम, तो ऊपर हो जाएगा 49 - 1।
ठीक है, इनटू हो जाएगा 140। अब देखिए इसको 22/7 हो जाएगा, इंटू 49 से 1 माइनस हो जाएगा तो 48 हो जाएगा, 48/4 इंटू 140। ठीक है, आगे हम इसका कैलकुलेशन देखें तो ये क्या हो जाएगा, 7 से हम इसको कट कर देंगे 140 को, तो ये आ जाएगा 20। इसके बाद में 4 से कर देंगे 48 को कट, तो ये 4 ये आ जाएगा आपका 12। ठीक है, तो नीचे तो कुछ बचा नहीं, जो भी है उसको 22 इंटू 12 इंटू 20 ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से आपका आ जाएगा 5280 मिलीमीटर क्यूब ये आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें दोनों का आपका जो वॉल्यूम था वो निकाल दिया है। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि हॉलो सिलेंडर का आप नहीं लगाना चाहेंगे, बाई चांस आप लोगों ने ऐसा कर दिया कि सीधा लगा दिया πr²s, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा कि वुड का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको ग्रेफाइट के वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा, आ जाएगा। और इसमें हमने हॉलो सिलेंडर के बेस पर निकाला है, तो फार्मूले में ही हमने उसकी व्यवस्था कर दी है कि ग्रेफाइट का वॉल्यूम ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर नहीं भी ऐसा करते हैं, सीधा निकाल देते हैं, तो अंत में आपको माइनस करना पड़ेगा ग्रेफाइट के वॉल्यूम को, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स अब इस एक्सरसाइज में आपका लास्ट क्वेश्चन एक बचा हुआ है, उसको कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है, दिया है ए पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter if the bowl is filled with soup to a height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? तो स्टूडेंट्स इसमें कहा गया कि एक सिलेंड्रिकल बाउल है, उसकी जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर हाइट तक वो सूप से भरा रहता है। कहा गया है कि इस हिसाब से आप ये बताइए कि 250 पेशेंट के लिए कितना सूप बनाया गया। तो स्टूडेंट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है करने के लिए, आप सीधा सा वॉल्यूम निकाल लीजिएगा सिलेंड्रिकल वॉल्यूम बाउल का, और उसके बाद में 250 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जितना भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो सीधा वही आपका हो जाएगा, वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला लगा देंगे πr²h। ठीक है, अब इसमें देखें डायमीटर दिया हुआ है, साइड में लिख देते हैं। डायमीटर यहाँ दिया है 7 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर जो हाइट दिया है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पर इसको आप पुट कर दीजिए। v = हो जाएगा 22/7, r की वैल्यू है 7/2, तो r² यहाँ है, तो 2 बार लिख दीजिए 7/2 इंटू 7/2, और हाइट है 4। तो स्टूडेंट 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस 2 से ये 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका बचेगा v = 22 इंटू 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आ जाएगा। ठीक है, 154 सेंटीमीटर क्यूब। अब स्टूडेंट्स उसमें कहा है कि 250 पेशेंट जो हैं उनके लिए कितना प्रिपेयर होगा सूप। तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सूप, वॉल्यूम ऑफ सूप टू बी प्रिपेयर्ड डेली, टू बी प्रिपेयर्ड डेली to serve 250 patients, to serve 250 patients
इक्वल टू 154 इंटू 250। स्टूडेंट सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 38500, ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इतना सूप तैयार करना पड़ेगा 250% के लिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें कुछ नहीं था, बस आपको जो सिलेंड्रिकल कप था, जो सिलेंड्रिकल एक बाउल था, उसके वॉल्यूम को हमने फाइंड किया और 250 से मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम को, सीधा जो आपका आंसर था वो आ गया। आंसर में ज़्यादा कुछ था नहीं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। तो स्टूडेंट चलते हैं और मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।